तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। क्योंकि आज की जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसे बताने से पहले मैं बोल देना चाहूंगा, आप लोग अभी देख रहे हैं पीसीएम 2.0 ऑब्जर्व एवरी डे, एंजॉय योर एवरी मोमेंट। क्योंकि लाइफ में एंजॉय नहीं किया ना तो क्या ही बचा है लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। डे 5, चैलेंज नंबर 5, मिरर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग से टॉपिक को और भी मजेदार बनाते हैं। तो इंटरेस्टिंग ये इसीलिए मैं बनाया हूँ, मैं इस चीज से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। जो मिरर है ना, वो हमें खुद की शक्ल दिखाती है, खुद की चेहरा को दिखाती है, लेकिन अपोजिट साइड पे करके दिखाती है। जैसे कि हमारे राइट हैंड को वो लेफ्ट हैंड शो करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को वो राइट हैंड पे शो करते हैं। लेकिन शो अप करता है वही जो हम लोग हैं। और हम लोग वहां पे क्या करते हैं कि हम लोग खुद को ढूंढना चालू करेंगे उधर, तो हम लोग को वो नहीं मिलेगा, क्योंकि दैट्स नॉट अ रियलिटी थिंग। हमें दिखता जरूर है लेकिन उसके अंदर कोई तो है नहीं ना। इट्स जस्ट अ मिरर। अपना लाइफ में भी ऐसे ही कुछ है। एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। एक कुत्ते ने गया था पानी पीने के लिए। वहां पे पानी पूरा का पूरा काम था, मतलब शांत था। तो उसने क्या देखा कि उसकी शक्ल जो है पूरी तरह से अंदर आता था। मतलब अंदर जैसे कि हम लोग मिरर पे देखते हैं, वहां पे पूरी तरह से उसका शक्ल दिखाई देता था। तो कुत्ते ने क्या किया, कुत्ते ने सोचे कि इसके अंदर मेरा जैसा कोई और है जो मुझे देख रहा है। और इसने थोड़ा कुछ और एक्टिविटीज करना चालू किया, जैसे कि भूखना, जैसे कि मतलब चिल्लाना। जैसे उसने चालू किया तो अंदर वाला भी वही, क्योंकि वो भी एक रियल चीज तो है नहीं, मिरर टाइप्स का चीज है ना। मतलब वाटर में ही उसका चेहरा दिखाई दे रहा था और वो खुद डरने लगा। लास्ट में सोचा कि मैं इसे हाथ मार के ही जाऊं। तो उसने क्या किया, पानी में कूद पड़ा। जब पानी में कूदा तो देखा वहां पे कोई भी नहीं था। हम लोग अपनी जिंदगी में से बहुत सारे चीजें कर देते हैं जहां पे हम लोग विदाउट नॉलेज गेन करके, विदाउट कुछ चीज का रिसर्च करके हम लोग सीधा कूद पड़ते हैं मैदान में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमें पूरी ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि कहीं हद तक हम लोग को ज्ञान लेना चाहिए। कोई भी चीज आप कर रहे हो ना, उस चीज के ऊपर हम लोग को सारे चीज नहीं पता होता। चाहे इस दुनिया में कोई भी दवा परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग कुछ हद तक जहां पे कैलकुलेटेड रिस्क हो सकता है वहां तक हम लोग रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग जहां तक रिस्क ही नहीं लेंगे अपने लाइफ में तो आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो घर से ही नहीं निकलते, तो आगे कैसे बढ़ेगा बताओ। क्योंकि किसने कहीं खूब बात बोला था कि हम लोग आगे बढ़ने के लिए आगे आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि हम लोग फेल हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग घर से ही नहीं निकलने वाले हैं, तो उन्हें क्या मिलेगा। देखो चांसेस है 50% 50% के कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं या फिर नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो लोग घर से ही नहीं निकले, जो लोग ट्राई ही नहीं किए, तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उन लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है। आप लोग को घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा आप लोग आगे जाने के लिए। और जैसे कि आप लोग घर से निकल के आते हैं, आप लोग खुद को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, देन मेक श्योर कि आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि बहुत मतलब छोटे घर से लोग आज बहुत ऊपर ऊपर उठे हैं खुद की मेहनत के काबिलियत पर। और आप लोग भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आप लोग मेहनत करने से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आप लोग के अंदर लेजीनेस भरा हुआ है। मैं एक छोटा सा टिप बताने वाला हूँ कि आप लोग हर सुबह जब आप लोग जागते हैं, जागने के बाद जो भी आपका हैबिचुअल एक्टिविटीज है उसे खत्म करने के बाद आप लोग मिरर के सामने जाइए। जाने के बाद वहां पे पूछिए कि आज मुझे क्या करना है। क्योंकि खुद की लुक्स जो है ना, जब खुद देखोगे, खुद की चेहरे पर मुस्कुराहट रहना चाहिए।
क्योंकि आप लोग जब खुद को नहीं देखना चालू करते तो क्या होता है मालूम है, आप लोग दूसरों को दिखाने की काबिल में नहीं रहते। बस आपको लगता है कि आप लोग दूसरे को सब कुछ सही दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पे सब कुछ सही नहीं चलता। इसीलिए आप खुद को सेटिस्फेक्शन करने के लिए पहले खुद को खुश होना देखिए, खुद को आगे लेकर जाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए। देखो सारे चीज एक ही साथ पे नहीं मिलता, सारी चीज में टाइम भी लगता है, लेकिन जो मिरर है वो आपको सब कुछ दिखाएगा जो आपके चेहरे में। मीन्स ये कि आप लोग खुद को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो मिरर के सामने जाइए, मिरर को जो भी कुछ बताइए वो आपको रिपीटेड ही बताएगा। और रिपीटेड ऐसा नहीं बताएगा कि नेट थोड़ा स्लो है और थोड़ा टाइम के बाद बताएगा। आप लोग जब बोलते जाएंगे वो भी आप लोग को उतने स्पीड से बोलता ही जाएगा। मतलब इट्स जस्ट लाइक एज ए न्यूटन्स लॉ। जैसे कि सपोज हम लोग किसी को मार रहे हैं तो उसने उतना ही फोर्स में हमें अपोज करता है। तो दैट्स व्हाई कि जैसे कि कोई भी, जैसे कि हम लोग एक बॉल को फेंकते हैं कहीं दीवार में तो उतनी ही स्पीड से पीछे आ जाता है, जितना फोर्स में गया होगा उतनी ही स्पीड से वो पीछे आ जाता है। सो ऐसे ही हम लोग जब कोई काम करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी तैयार रहिए। हम लोग कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। रिस्क ऐसा होना चाहिए कि हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क ले, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क लेने में क्या होगा कि आप लोग को पहले से पता होगा कि इतना तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ रिस्क को, हम लोग इतना तक प्रॉब्लम्स का सलूशन कर सकते हैं। तो उतना तक प्रॉब्लम्स आए तो उस प्रॉब्लम्स का सलूशन करने के लिए आप लोग के पास पहले से सब कुछ होगा। तो आप लोग उस टाइम पे ऐसा मत कीजिए कि कुछ भी कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप खुद की ट्रैक रिकॉर्ड बनाइए। स्मार्ट वॉच पहनने से आप लोग की बॉडी की जो भी फंक्शनैलिटी है आप लोगों को पता चल जाता है, आगे नहीं। कभी आप लोग उसके ऊपर नोटिस देते नहीं। बस मेरे हाथ में एक स्मार्टफोन है और उससे लेके मैं आगे मतलब मेरे को कुछ ट्रैक होता है, ये होता है वो होता है। देखो एक चीज याद रख लो, लोगों को दिखाने से आप लोगों का कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आप लोग को खुद को चेंज करना पड़ेगा खुद से। दुनिया तो कुछ भी बकता रहेगा, दुनिया तो कुछ भी बोलता रहेगा, दुनिया की हर टाइम पे दुनिया की हम लोग नहीं सुन सकते, क्योंकि दुनिया की सुनते रहेंगे तो हम लोग खुद कब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे बताओ। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जब तक हम लोग खुद को आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और जब तक हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा? हाउ दिस पॉसिबल? अब सोए हुए हो ना तो जाग जाओ, क्योंकि अब तक जितना तुम लोग सोए हुए ना उतना तो मेहनत करने की कोशिश भी करो। रोज आप लोगों को उस टाइम सोना है, मैं मना नहीं करता हूँ, आप लोग सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के टाइम पे क्या करते हो? बाकी के टाइम पे क्या करते हो? मोबाइल्स के रील्स देखने से अच्छा है कोई अच्छा चीज देख लो यार। कम से कम आप लोग को तो सही चीज का पता चल जाएगा, आप लोग को आगे बढ़ने की हिम्मत मिल जाएगी, आप लोग को आगे ग्रो होने की क्षमता तो मिल जाएगी ना, कुछ नया आइडियाज आप लोगों के अंदर घुस जाएगा। ऐसा हुआ कि कल मैं मार्केट में गया था, वहां पे बहुत सारा बड़ा बड़ा मिरर भी लगा हुआ है, और मुझे लगा कि नहीं, आज पक्का एक मिरर भी खरीदना है। उसका रीजन क्या है कि हम लोग जब मिरर खरीदते हैं ना खुद को देख पाते हैं सही से, खुद को नहीं देख पा रहे हैं ना तो खुद की क्या बॉडी का हालत हो रही है क्या नहीं हो रहा है हम लोग को नहीं पता चलता। लेकिन जब हम लोग खुद को देखने की कोशिश करेंगे तो इट्स नॉट टू बी कि हम लोग अच्छे से सारे चीज को मेंटेन भी कर सकते हैं। देखो कोई चीज स्टार्ट करना बहुत बड़ी चीज नहीं, स्टार्ट करने के लिए सोचना पहले पड़ता है। क्योंकि महाभारत में एक चीज बोला गया है, भगवत गीता में एक लाइन से, युद्ध ना रणभूमि में लगने से पहले मन भूमि में लड़ा जाता है। पहले जो प्लानिंग होता है दैट मीन्स कि हम लोग पहले अपने इमेजिनेशन पहले ही करते हैं, उसके बाद कोई काम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग पहले अपने जो भी वर्क है उस चीज के ऊपर काम करें, उससे आगे बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले हमें सोचना भी जरूरी है। तो आप लोग, मैं रोज बोलता हूँ कि आप लोग एफर्मेशंस बनाए अपने लिए, नहीं बना पा रहे ना किसी और के एफर्मेशन को कॉपी करिए, खुद अपना वीडियो एक
बनाइए और उस वीडियो से आप लोग खुद सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक दिन आपकी वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं तो किसी और के वीडियो भी आप देख सकते हैं। और आप लोगों को, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मेरा भी चैनल में एक एफर्मेशन नाम का वीडियो है जो मॉर्निंग का है, अभी तो मैं मॉर्निंग का ही बनाया हूँ, नाइट का कोशिश करूंगा बहुत जल्दी लाने के लिए। और वो जो चीज है आप लोग जब सुबह सुबह सुनेंगे ना तो आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी भर जाएगी, और जितनी पॉजिटिविटी आप लोग के अंदर बढ़ता जाएगा ना तो आप लोग इतना ही आगे बढ़ते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग जितना आगे बढ़ने की, जितना ग्रो करने की कोशिश करते रहेंगे उतना आगे जा सकते हैं। मे भी आप लोगों को कोई गिराने के लिए चाहेगा, गिरा भी सकता है ना, वो गिरा भी दिया आपको, लेकिन आप लोग उठकर खड़े होने की क्षमता आप लोग के अंदर रहना चाहिए। और आप लोग रोज एक काम कीजिए, आप लोग अपने मिरर से बातें कीजिए। आप लोग सोने से पहले, और आप लोग जब सुबह जागने के बाद उस टाइम में आप लोग की जो भी एफर्मेशन है, आप लोग वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो आप लोग लिखिए और उसके सामने जाके खुद खड़ा होकर खुद को फील प्राउड करवाइए। क्योंकि आप लोग जब खुद को फील प्राउड करवाएंगे ना, ऑटोमेटिकली आप लोग के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और सबसे अच्छी चीज है मेरा कि हमें हमारी जो रियलिटी है उसने दिखाने की कोशिश करता है। हाँ, हालांकि पूरी हद तक नहीं दिखा पाती है, तो हम लोग आगे के सामने खड़ा रहेंगे और बोलेंगे पीछे की साइड का दिखा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन उसने यहाँ तक तो दिखा है कि हम लोग जहां तक अपने को सुकून दे सकते हैं, उसने वहां तक हम लोग को दिखाता है कि हम लोग जहां तक खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, और उसने वहां तक दिखाने की कोशिश करता है जहां तक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग कभी भी खुद को ना गुस्से में, आप लोग खुद को दोष देते हैं हर टाइम पे, लेकिन एक चीज याद रखिए कि आप लोगों के अंदर जो है किसी और की इंसान में नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जाग जाओ, जाग जाओ यार, जाग जाओ, क्योंकि अब नहीं जागोगे तो जिंदगी में कब जागोगे। अब जागने का वक्त है तो जाग जाओ यार, अब सोने का वक्त तो हुआ खत्म। और नया सवेरा जो अपने लाइफ में आ चुका है उसकी शुरुआत है ना आप लोगों में बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए। क्योंकि मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, कि मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जो लोग आज तुम्हें बोल रहे हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, वही लोग आकर के आपको बोले कि भाई तेरे सिवा कोई और इतना बेहतर नहीं कर सकता। आप लोग खुद के लिए लाइफ में कुछ ना कुछ रूल्स बनाइए, खुद के लिए कुछ ना कुछ डिफाइन कीजिए, ताकि आप लोग ना खुद को आगे इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि कोई भी कुछ भी बोले, उस बोलने से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आप लोग जब तक आगे बढ़ सकते हैं ना, तो कोई और आके आपको दबाने की कोशिश, कोई और आके आप लोगों को दबाने की कोशिश करेगा ना, तो कर तो सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि हम लोग दोबारा भी खड़ा हो सकते हैं। मेहनत इतना करो कि आपके अंदर जो कुछ भी है, आप लोग को लोग कितना भी गिराने की कोशिश करे, आप लोग कभी भी नीचे ना गिर पाए। क्योंकि हम लोग अब पैदा इसीलिए नहीं हुए कि हम लोग खुद को पीछे छोड़ दें। हम लोग इसीलिए पैदा हुए कि हम लोग खुद आगे लेकर खुद को बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि आप लोग जब खुद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, देखो पहला शुरुआत है ना, तकलीफ होता है, दूसरा फेज में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, दूसरा फेज को आप लोग क्रैक कर दिए ना, तीसरा फेज में आपका सक्सेस पक्का मिलता है। आप लोग चाह कर भी, आप लोग को कोई चाहेगा भी, आप लोग को नीचे गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि आप उठने की क्षमता आपके अंदर इतना भर दिए है अंदर से अंदर, कि आप लोग को कोई चाहेगा, कोई चाहता है कि आप लोगों को नीचे गिराने की, वो गिरा नहीं पाएगा। आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी है, लेकिन आप लोग उस चीज को डिफाइन नहीं कर पाते। जैसे कि साइबर, मतलब जो इंटरनेट की दुनिया है,
वहां पे दो दुनिया है, एक सरफेस वेब है, एक डार्क वेब है। सबसे बड़ा जो है जिसे लोग सबके सब यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड सरफेस वेब। और एक है डार्क वेब, बहुत छोटा है लेकिन दुनिया को नचाए रखता है, बहुत छोटा सा। लेकिन आप लोगों को पहले सोचना चाहिए कि आप लोग सरफेस वेब में रहना चाहिए या फिर डार्क वेब में रहना चाहिए। आप लोग जब तक खुद को इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, देन कोई और आप लोग को लेकर के नहीं जाएगा। क्योंकि भगवान ने खुद अर्जुन को बोले थे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोले थे, देख मैं तेरा मार्गदर्शक हूँ, कि देख मैं तेरा मार्गदर्शक हूँ, लेकिन तेरे साथ चल पाऊंगा लेकिन तुझे आगे लेके नहीं जा पाऊंगा। क्योंकि तुझे खुद को आगे बढ़ना चाहिए, तू खुद को आगे लेकर जाना चाहेगा। और रही बात युद्ध करना पड़े तो तुझे करना पड़ेगा, मैं तो बस मार्गदर्शन हूँ। मैं तुझे मार्गदर्शन कर सकता हूँ कि आगे कैसे तुझे करना है, तुझे सही चीजें बता सकता हूँ, सारी डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, लेकिन जाना तुझे खुद ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक तू खुद को समझ नहीं पाएगा ना, इस दुनिया तुझे कुछ भी बोले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जाग जा अभी, क्योंकि जाग गया ना, जो दुनिया से तू आज डर रहा है वही दुनिया तेरे पीछे पीछे है। जो भी आदत में बताया मिरर के बारे में, उस आदत को आप लोग अपने जिंदगी में लगाइए, आप लोग के अंदर पॉजिटिविटी भर जाएगा। आप लोग रोज जब इस चीज को करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से ही चीजें भरता जाएगा। इसी के साथ साथ मैं बोल देना चाहूंगा, आप लोग इस चैनल में नए हैं तो फिर नीचे दिया हुआ लाल कलर सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब करके मुझे एक लाइक दे करके खुद मुझे भी मोटिवेट करते जाइए। और इस वीडियो को सारे जगह पे शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को इन सारे चीजों के बारे में नहीं पता है उन लोगों को भी पता हो सके।